गोकुल में आग लगने वाली है और तुम हो कि कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं कर रहा, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है दाऊ। कंस मामा पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो जो चाहते हैं उसे होने देना होगा। कान्हा, इस बार तुम्हारी लीला क्या है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ये अवश्य जानता हूँ कि ये लीला बाकी लीलाओं से अधिक विशाल होने वाली है। गोकुल में घटित होने वाली इस घटना के लिए उत्तरदायी तुम ही होगे कान्हा। जानता हूँ दाऊ, और ये भी जानता हूँ कि बसंत पंचमी के पश्चात जो निर्माण होगा उसका उत्तरदायी भी मैं ही रहूँगा। कैसा निर्माण? एक महान स्थल की स्थापना होगी दाऊ। कैसा स्थान कान्हा? बसंत पंचमी की इस लीला के पश्चात जिस विशेष स्थान का निर्माण होगा उसका नाम होगा वृंदावन। जिसे तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। देखा देवताओं, नारायण द्वारा करवाई गई आकाशवाणी को झूठा सिद्ध करने का समय आ गया है। वैसे तो आराध्य की प्रत्येक लीला आनंददायी होती, परंतु ये लीला, ये तो विशेषकर आनंददायी। अब तो मैं वृंदावन के निर्माण के लिए अत्यंत आतुर हूँ। परंतु गोकुल, उसका क्या महादेव? कंस को दी हुई मेरी चेतावनी का क्या? वापस लौट जाओ और कभी इस वन को पार करने का प्रयास भी मत करना। यदि तुमने प्रयास किया तो स्त्री के रूप तुम्हारी परछाई नहीं, तुम स्वयं होगे कंस। कंस लौट नहीं रहा है, बस कुछ वक्त पीछे ले रहा है। उसकी भ्राता कृष्ण के गोकुल को जला देने वाली योजना का क्या महादेव? शांत हो जाओ पार्वती। मैं शांत नहीं रह सकती महादेव। कंस के इस दुस्साहस के पश्चात मैं कदापि शांत नहीं रह सकती। इससे पूर्व कि कंस गोकुल को आग लगाए, मैं उसे ही उसी के मथुरा में भस्म कर दूंगी। वृंदावन के निर्माण के विषय में तो सोचो। जो अस्तित्व में ही नहीं, मैं उसकी चिंता करूं या जिसका अस्तित्व मिटने वाला है उसकी? महादेव, मेरे लिए भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान है, और वर्तमान में कंस पुनः अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास कर रहा है। और इस सब के पीछे आराध्य की क्या लीला है, इसके विषय में पूरी तरह से जानने से पूर्व तुम्हारा कुछ भी कहना या करना अनुचित होगा गौरी। हाँ गौरी, इस विषय में कुछ भी कहने या करने से पूर्व तुम्हारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वृंदावन के निर्माण के पीछे आराध्य की लीला क्या है, वो चाहते क्या है। जब एक बार तुम्हें ये ज्ञात हो जाए तो तुम स्वयं समझ जाओ कि इस संसार के कल्याण के लिए वृंदावन का निर्मित होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। महारानी की जय हो। क्या हुआ? क्या समाचार है? लगता है गुप्तचर संदेश देने में असमर्थ रहा। क्या? गोकुलवासियों ने लाख की टोकरियों को आहुति स्वरूप स्वीकार कर लिया है। महाराज के आदेश अनुसार गोकुल को राख में बदलने के लिए ये लाख से बनी सामग्री को शीघ्र गोकुल पहुंचाना होगा। अब जब कल सरस्वती पूजा में गोकुलवासी अब लाख का चढ़ावा लेकर जाएंगे तब बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। पूरा गोकुल जल जाएगा। बहन, आपको प्रणाम। क्या बात है, आप उदास लग रही हो? भ्राता, कंस आपके इस सुंदर गोकुल को जलाने की योजना बनाई है और आप है कि वृंदावन के निर्माण के विषय में सोच रहे हैं।
क्या आप अपने इस सुंदर गोकुल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? भ्राता, आपने मुझे वचन दिया था कि यदि कंस कभी भी अपनी मर्यादा लांघने का प्रयास करेगा तो मैं स्वयं उसका सर्वनाश करूंगी। आप उसका वध इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो मेरे इस बाल अवतार का उद्देश्य पूरा करने में बाधा बन रहा है। हाँ भ्राता। यदि मैं ये कहूँ कि कंस की इसी बाधा के कारण मेरी लीला को पूर्ण होने के लिए मार्ग मिलेगा तो? परंतु भ्राता, उसकी इस योजना के कारण गोकुल का नुकसान भी तो होने जा रहा है ना? समय के साथ कुछ बदलाव अत्यंत आवश्यक होते हैं बहन। अर्थात वृंदावन का निर्माण होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गोकुल में मेरी लीला का अंत करने का समय आ चुका है। अर्थात आपका प्रिय गोकुल विनाश ही निर्माण का जनक है बहना। जिस वृंदावन की मैं निर्मित करने वाला हूँ वो गोकुल से भी अधिक सुंदर होगा। यदि आप मेरी लीलाओं का आनंद उठाना चाहती हो तो आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तो आइए मेरे साथ बैठकर आनंद लीजिए। किंतु भ्राता, वृंदावन का निर्माण कैसे होगा? आपको शीघ्र पता चल जाएगा बहना। अभी मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि इस वृंदावन में महादेव आपको कुछ विशेष देने वाले हैं जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। तब तो मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि अंततः क्या होने वाला है। ये क्या आराध्य, पार्वती के प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, उल्टा उसे एक नए प्रश्न के साथ मेरे पास ही वापस भेज रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर भी मुझे ही देना होगा। मान गए आपकी लीला को। इससे पहले कि पार्वती मेरे सामने प्रश्नों का पहाड़ खड़ा कर दे, मैं अपनी साधना में लीन हो जाता हूं। महादेव तो ध्यान में चले गए। अब मैं अपना प्रश्न किससे पूछूं? अद्भुत अक्रूर, तुम्हारे गुप्तचरों ने तो कमाल कर दिया। क्या हम सब भी इस संकल्प में सम्मिलित हो सकते हैं? आप हमारे साथ पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। लाख का चढ़ाव तो गोकुल के घर घर में पहुंच गया है, किंतु अब ये सोचना है कि कल पूरे गोकुल में आग कैसे लगानी है। उसकी भी तैयारी हो गई है महाराज। ये क्या है क्रो? महाराज, ये लाख की रस्सी है। क्या उपयोग है इस रस्सी का? महाराज, हम इस रस्सी को बड़ी ही सावधानी से पूजा स्थल से लेकर गांव के चारों तरफ इस तरह लगाएंगे कि जब कल गोकुलवासी लाख की आहुति अग्निकुंड में डालेंगे तो वह अग्नि इस रस्सी तक पहुंच जाएगी और एक ही पल में पूरा गोकुल अग्नि की आहुति में डल जाएगा। अद्भुत अक्रूर, तुम्हारी इस योजना ने तो मुझे बहुत अधिक पसंद कर दिया है। अब पूरे गोकुल को आग में जलकर राख होने की सूचना सुनने के लिए व्याकुल हो गए, और जो भी मुझ तक ये सूचना सर्वप्रथम लेकर आएगा उसे महाबली कंस मुंह मांगा उपहार देगा।
अब तो और प्रतीक्षा नहीं होती। कल की सरस्वती पूजा तो बहुत विशेष होने वाली है। कल की सरस्वती पूजा के लिए सूर्य उदय होने से पहले जागना होगा पुत्र। जी मैया। और कल की आहुति तुम्हें देनी है। जी मैया। हमने मथुरा की आहुतियाँ स्वीकार करके बड़ा पुण्य का काम किया है ना। माँ सरस्वती गोकुल पर अवश्य प्रसन्न होंगी। कल की सरस्वती पूजा सच में विशेष होगी। विशेष तो तब होगी जब छोटे मुखिया जी का कहाँ गलत होगा। जब तक माँ सरस्वती के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और वो भूख से परेशान होंगे तब अधिक आनंद आएगा। इससे अच्छा ये बोलो ना कि बलराम दाऊ को कहा सत्य हो जाए, जिससे हमें माँ सरस्वती के दर्शन हो जाए। तब ये पूजा और भी विशेष हो जाएगी। तुम कितने भोले हो सुदामा। जो आज तक संभव नहीं हुआ है वो अब कैसे और क्यों होगा। कुछ भी बोलता है ये सुदामा। कान्हा, बलराम, चलो बच्चों भोजन तैयार है, आ जाओ। लाख यहाँ। कल बसंत पंचमी की पूजा में मथुरा वासियों की आहुतियाँ वो भी गोकुल वासियों के हाथों चढ़ेंगी। ये सब कितना शुभ होगा ना। हाँ। किंतु बाबा, आपने तो इस आहुति को आज ही अग्नि में समर्पित करने की व्यवस्था कर रखी है। अब क्या होगा महादेव? हे आराध्य, इससे पहले कि कुछ अनिष्ट हो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। जो जिस समय घटित होना है उसी समय घटित होगा आराध्य। आप निश्चिंत रहें। अरे ये क्या कर रहे हो कान्हा? ये आहुति कल के लिए है। अरे दाऊ, देख क्या रहे हो? सहायता करो। पर तुम ये कर क्या रहे हो कान्हा? मथुरा से आई हुई ये लाख की सामग्री अग्नि के पास रखी थी। अब ये यहाँ रहेगी तो क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हो। अरे हाँ कान्हा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो होगी ही ना, जब पूजा की सामग्री के साथ ही ऐसे खेलेगा। अरे कान्हा, बलराम, रोक उसे लल्ला। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खेल खेल में कान्हा से टोकरी लेकर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। अच्छा ठीक है। कान्हा, ये खेल तो वाकई बहुत बड़ा हो गया है। कंस मामा की योजना समझ ली, माता पार्वती को शांत कर दिया और वृंदावन का ये निर्माण और टोली को भी माँ सरस्वती के दर्शन का वचन दे दिया। किंतु अब क्या? यदि टोली को सरस्वती माता के दर्शन नहीं हुए तो पूरी टोली के सामने मेरा अपमान होगा। सुबल हंसेगा और वो नकचढ़ी तो पूरे गोकुल में ढोल नगाड़े बजाकर मेरा अपमान करेगी। अरे शांत हो जाओ दाऊ। कितना बोलते हो दाऊ, कितनी चिंता करते हो। कल का दिन तो आपके लिए आनंदमय होगा, केवल प्रसन्नता से भरा होगा। कल देखना टोली आपकी कितनी प्रशंसा करेंगी दाऊ। मेरी प्रशंसा? अब आप हो ही प्रशंसा योग्य। केवल टोली ही नहीं, पूरा गोकुल आपकी प्रशंसा करेगा। भला मैंने ऐसा क्या किया कान्हा? किया नहीं, करने वाले हो, वो भी आज रात्रि को। बस देखते जाओ दाऊ। क्या कहा? मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही देखता जाऊँ? कभी तो मुझे कुछ बताते भी कहाँ हो। मैं क्या करने वाला हूँ मुझे ही नहीं पता होगा तो करूँगा कैसे? आप देखते जाओ दाऊ, आपको सब शीघ्र ज्ञात हो जाएगा।
प्रणाम सरस्वती माँ। प्रणाम नारायण। आपने कंस मामा की इच्छा तो पूरी कर दी है, तो आप गोकुल की भी इच्छा पूरी करेंगी ना? आप तो जानती हो ना मेरी इच्छा। मैं जानती हूँ आपकी क्या इच्छा है नारायण, और मैं ये भी जानती हूँ आप उसे कैसे प्रकट करना चाहते हैं। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। सरस्वती माँ। दियों में तेल अधिक मात्रा में होनी चाहिए ताकि पूजन के समय दिए अधिक समय तक अखंड रूप से जलते रहें। इस सरस्वती पूजन में पूरा पंडाल दियों की रोशनी से जगमगाना चाहिए। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सरस्वती पूजा के लिए तो अभी समय है ना? हाँ, तैयारी तो शुरू हो चुकी है। वो देखिए दाऊ, मामा श्री के षड्यंत्र का प्रारंभ हो गया है। वो सब छोड़ो, तुम तो कह रहे थे ना कि मैं रात्रि में कुछ करने वाला हूँ। रात्रि से सुबह हो गई, किंतु ना मैंने कुछ किया ना कुछ देखा। रात्रि में आपको जो करना था वो तो आपने कर दिया दाऊ। मैंने रात्रि में ऐसा क्या किया जो मुझे स्मरण भी नहीं? वो आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा दाऊ। ये कान्हा जब देखो पहले में ही बातें करता रहता है। कहीं मेरे कारण कुछ अनर्थ तो? दाऊ! दाऊ, वृंदा आ गई। ये नक्चड़ी मुझे दाऊ बुला रही है, कुछ तो गड़बड़ है। बलराम दाऊ, मुझे क्षमा कर देना। आप सही थे और मैं गलत। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आपको शीघ्र समझ में आ जाएगा दाऊ। साक्षात सरस्वती माँ ने हमें दर्शन दे दिए दाऊ। क्या? कब? कल रात्रि के समय। और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा कहा कि वो मेरी मनोकामना भी पूर्ण करेंगी। कान्हा, ये नक्चड़ी क्या कह रही है? अभी तो आपको और प्रशंसा मिलना बाकी है दाऊ। दाऊ दाऊ बलराम दाऊ, दाऊ दाऊ बलराम दाऊ, बलराम दाऊ, बलराम दाऊ। सरस्वती माँ ने हमें दर्शन दिए दाऊ। तुम्हें भी? हाँ। तो क्या माँ सरस्वती हम सबको दिखी? अच्छा,
हाँ, अब मैं समझ गया कान्हा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है और उसका श्रेय अब मुझे मिल रहा है, क्यों है ना? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना दाऊ, मेरे हर कार्य का श्रेय तो आप ही को मिलना चाहिए। हाँ वो तो है। अब आप ही बताओ, आपको भूखा देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, तुम तो मुझसे कितना प्रेम करते हो। अब तो आज के दिन जितनी हो सके सारी मिठाई मैं ही खाऊंगा। बाकी तो समय आने पर ही पता चलेगा दाऊ, आपको कितना श्रेय मिला और कितना नहीं मिला। तुमने कुछ कहा? नहीं तो कुछ भी नहीं। पंडित जी, ये हमारे कुटुंब की ओर से चढ़ावा। मुखिया जी, वो बताइए बात क्या है? नंद जी, कल हम सब ने रात्रि माँ सरस्वती को स्वप्न में देखा। हाँ मुखिया जी, मैंने भी देखा था। हाँ नंद जी, हम सब ने देखा। अरे अच्छा, हमने भी रात्रि को माता सरस्वती को अपने स्वप्न में देखा। यानी कि माँ सरस्वती ने हम सबको दर्शन दे दिया। लगता है माँ ने हम सबकी भाव को, मेहनत को जान लिया। जय हो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होती है, और अब आगे जो होगा उसकी कल्पना मामा कंस ने कभी नहीं की होगी।